क्या होगा जब एक कपल बार बार टाइम ट्रेवल कर एक बस में हुए ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब पिछले पार्ट से सैम और ली जान चुके थे कि यही बूढ़ी औरत जिसका नाम जेमी है शुरू से यही थी, जो कि हर बार बस में ब्लास्ट करती आ रही थी। तो अगर वे उसे ब्लास्ट करने से रोक लेते हैं तो वे इस टाइम लूप को खत्म कर सकते हैं और साथ ही वे सारे ही पैसेंजर्स को भी बचा पाएंगे। तो अब अगले ही लूप में सैम उठकर सीधा उस औरत से उसका बम चुराने भागता है। मगर उसे ऐसा करते देख अब जेमी चाकू निकालती है और बुरी तरह से उस पर अटैक कर देती है। वहीं अब वो ली को भी पकड़कर उसे भी चाकू से मारकर आखिर में फिर से बस में ब्लास्ट कर ही लेती है। और इस बार जैसे ही लूप रीसेट होता है दोनों ही सैम और ली बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि ये औरत इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। वहीं पिछले लूप में चाकुओं के वार से दोनों ही बौखला चुके थे। तो इस बार वे बस से नीचे उतरने लगते हैं। मगर अब ली फिर से एक और कोशिश करने का फैसला करती है और वापिस से बस में जा बम को चुराने लगती है, जिससे कि जेमी अब फिर से चाकू निकाल उसे मारने ही वाली थी। मगर इस बार सैम बीच में आकर उसे रोक लेता है और इस बार झड़प के बीच जेमी का चाकू उसे ही लग जाता है और वो वहीं मारी जाती है। यहाँ अब इस बार सैम ने सबको बचा तो लिया था, मगर अब सब ने उसे जेमी का खून करते हुए देख लिया था, यानी कि अब ब्लास्ट ना होने से लूप रीसेट नहीं होगा और सैम को जेमी के खून के इल्जाम में जेल में ही पूरी जिंदगी बितानी होगी। यहाँ से सैम अब बड़े ही भारी मन से बस से भागने लगता है, जहाँ से उसे पता था कि बस को बचाने के चक्कर में उसने अपनी पूरी ही लाइफ बर्बाद कर ली है। मगर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है और बस में से कोई और पैसेंजर अब बम का लीवर खींच लेता है और फिर से ब्लास्ट कर देता है, यानी कि सिर्फ जेमी ही नहीं कोई और भी उसके साथ था जो कि बस में ब्लास्ट कर रहा है। और यहाँ से दोनों अब पुलिस से बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता करना था कि बस में जेमी के अलावा उसका कौन सा साथी था जिसने कि इस बार ये ब्लास्ट किया। मगर जब पुलिस हर ओर से उन्हें घेर लेती है तो फाइनली दोनों को फिर से सोकर लूप को रीसेट करना ही पड़ता है। तो इस बार वे बस के ही सारे पैसेंजर्स को चुपके से बस से उतारने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बारे में जेमी को शक न हो, जहाँ से वे पहले सारे ही पैसेंजर्स को नीचे उतारेंगे। वहीं आखिर में सैम बस ड्राइवर वैंग को भी उतार लेगा। तो इस बार वे एक फोन में मैसेज टाइप कर सबको दिखाने लगते हैं कि वे दोनों पुलिस हैं और उन सभी को चुपचाप से अगले स्टेशन पर उतर जाना है। जहाँ से अब स्टॉप आते ही हर कोई बस से उतरने लगता है। मगर अब उन सबको देख जेमी को शक हो जाता है और वो अब फिर से बस को ब्लास्ट कर लेती है, जहाँ से लूप अब फिर से रीसेट होता है। वहीं अब सैम और ली को कोई और रास्ता ढूंढना होगा और इस बार वे एक नया प्लान बनाते हैं, जिसमें कि इस बार सैम सिर्फ माओ को मैसेज दिखाता है जो कि आज ही जेल से छूटकर अपने घर जा रहा था। और सैम उसे मैसेज में कहता है कि उसके पास वाली लेडी के पास एक बम है, तो उसे उस लेडी को काबू करने में उसकी मदद चाहिए, वरना वे सब मारे जाएंगे। वहीं अगले स्टॉप पर किम के चढ़ते ही वो उसे भी मदद करने के लिए मना लेता है। वहीं ली चुपचाप ड्राइवर के पास जाकर उसे बता देती है कि पीछे एक पैसेंजर जेमी के पास बम है, तो वे उसे काबू करेंगे। और तभी वैंग को बस को नदी के पास रोकनी है, जिससे कि वे उस बम को नदी में फेंक सके और सभी को बचा लें। अब यहाँ से सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। तो सैम अब माओ और किम के साथ मिलकर जेमी को काबू करने लगते हैं और फाइनली उससे उसका चाकू भी इस्तेमाल करने से रोक लेते हैं, जहाँ ली भी अब सक्सेसफुली बम को उसे छीन लेती है और ड्राइवर वैंग को जल्दी से बस नदी के पास रोकने को कहती है, जिससे कि वो इसे पानी में फेंक सके। मगर यहाँ से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जहाँ ड्राइवर वैंग नदी के पास बस को नहीं रोकता और यहाँ से रिवील होता है कि वो तो शुरू से ही जेमी के साथ था और उसी ने पिछले लूप में जेमी के मरने के बाद बस को ब्लास्ट किया था। और अब यहाँ से वैंग टाइम देखकर बस को बीच सड़क पर रोक लेता है, क्योंकि वो बम फटने ही वाला था। तो सैम अब जल्दी से बस का शीशा तोड़ खुद ही बम को फेंकने भागता है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और अब फिर से बम वहीं फट जाता है, जिसमें कि अब फिर से हर कोई मारा जाता है। अब यहाँ से लूप के फिर से रीसेट होने के बाद ली गुस्से में सीधा वैंग के पास जाती है और कहने लगती है कि वो इस ब्लास्ट में जेमी का साथ क्यों दे रहा है। अब ये सुनकर वैंग घबरा जाता है कि ली को इन सब के बारे में कैसे पता चला, मगर वो कुछ भी जवाब दे पाता। इसके पहले ही अब फिर से वो ब्लास्ट हो जाता है
और ये लूप फिर से रीसेट हो जाता है। अब चूंकि यहाँ दोनों का ही कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था, तो अब दोनों ड्राइवर वैंग और जेमी के पास्ट के बारे में जानने के लिए पहले ही बस से उतर जाते हैं कि वे दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, जहाँ से वे जान पाते हैं कि अगर वे कोई एफर्ट नहीं करते तो वो बॉम्ब हमेशा 1:45 पर फटता ही है, जबकि अगर वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो जेमी और वैंग उसे पहले ही ब्लास्ट कर देते हैं। तो वैंग के बारे में और जानने के लिए वे उसी बस सर्विस की ऑफिस में जाते हैं जिसमें कि वैंग ड्राइवर था, जहां से वे अब मैनेजर से झूठ बोलते हैं कि वे रिपोर्टर्स हैं जो कि वैंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो मैनेजर उन्हें वैंग की फाइल दिखाता है, जहां से वे जान पाते हैं कि वैंग इस शहर में 4 साल पहले आया था, जब उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और जिसके बाद वो बस कंपनी के ही अपार्टमेंट्स में रहने लगा। अब यहाँ से दोनों जल्दी से वैंग के घर पहुँचते हैं, जहाँ से सैम अब वैंग के रूममेट को झूठ बोलता है कि वो वैंग का नेफ्यू है और वो वैंग का कुछ सामान लेने आया है। अब यहाँ से रूममेट उन्हें अंदर जाने देता है, जहाँ अंदर ली उसे वैंग के बारे में बातों बातों में पूछने लगती है। वही सैम वैंग के पास्ट से जुड़ा कोई भी सबूत ढूंढने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब रूममेट बातों बातों में बताता है कि वैंग एक अच्छा आदमी है जो कि अपनी पत्नी जेनी से अलग रहता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत काफी खराब हो गई थी। और यहाँ से ली जान पाती है कि दरअसल जेनी वैंग की पत्नी है, जिससे कि वैंग पिछले 4 सालों से अलग रहता था। वहीं सैम को वैंग के सामान से एक पुराना टूटा हुआ फोन मिलता है, तो वो ली के साथ उस फोन को लेकर निकल पड़ता है। वहीं अब दोनों सोचते हैं कि इस फोन से वे डाटा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ चूंकि ली को पुराने लूप से पुलिस के बारे में सब पता था, तो इस बार वे पुलिस से ही सारी डिटेल्स निकलवाने का प्लान बनाते हैं और दोनों इस बार खुद से ही पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बस में ड्राइवर वैंग को एक पैसेंजर जेमी से बॉम्ब के बारे में कुछ कहते सुना था और जिसके बाद वे दोनों बस से उतर गए। अब यहाँ से ऑफिसर चैन उन पर भरोसा करता है और अब वो उनसे बॉम्ब के बारे में और जानकारियां पूछने लगता है, जहाँ से ली बताती है कि बॉम्ब ब्लास्ट से पहले वहाँ एक रिंगटोन बजी थी। वहीं वे चैन को वैंग के घर से मिला टूटा हुआ फोन भी देते हैं ताकि वो उससे उसका सारा डेटा निकलवा सके और जो डेटा उनके अगले लूप में काम आएगा। अब यहाँ से फोन के डेटा से फाइनली चैन दोनों को बताता है कि ये फोन वैंग और जेनी की बेटी का है, जो कि 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और सरप्राइजिंगली पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो भी ठीक 5 साल पहले सेम इसी ब्रिज पर ठीक 1:45 पर मारी गई थी, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ है। जहां से चैन आगे कहता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कभी पता नहीं चला कि उस दिन उनकी बेटी अचानक से रोड के बीच में क्यों उतरी, जिससे कि फिर एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और फिर कई महीनों बाद पुलिस ने उस केस को ही बंद कर दिया। अब यहाँ से सैम और ली ये तो समझ चुके थे कि जेमी और वैंग ने अपनी बेटी की मौत से ही ये कदम उठाया है, मगर क्यों अभी उन्हें ये पता करना था जिससे कि वे इस ब्लास्ट को रोक पाए। तो दोनों अब चैन को ही अगले लूप में इस्तेमाल करने के लिए एक सिचुएशन देते हैं कि अगर वे उसे किसी तरह से सिर्फ कुछ मिनट पहले ही बस में बॉम्ब होने की जानकारी दें तो उस ब्लास्ट को कैसे रोका जा सकता है। अब यहाँ से चैन कहता है कि ऐसी सिचुएशन में वैसे तो वक्त बहुत ही कम होगा, मगर अगर वे किसी तरह से बस को थोड़ा लेट कर सकें तो इससे पुलिस को वक्त मिल सकेगा और बस को ब्लास्ट से बचाया जा सकता है। तो यहाँ से दोनों को अब अगले लूप में ब्लास्ट को रोकने का प्लान मिल चुका था और यहाँ से दोनों अब चैन का फोन नंबर याद करने लगते हैं जिसे कि वे अगले लूप में इस्तेमाल कर सकें। और अब जैसे ही अगला लूप रीसेट होता है, सरप्राइजिंगली सैम के नाक से खून आने लगता है, यानी कि बार बार टाइम ट्रेवल करने से उसकी बॉडी पर इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं, तो उन्हें जल्दी करनी होगी। तो यहाँ से सैम अब जल्दी से जेनी की फोटो लेकर अब चैन के फोन पर भेजकर उसे जल्दी से बस में बॉम्ब होने की कंप्लेन करता है। वहीं ली जल्दी से भागकर अब फिर से मोलेस्टेशन का बहाना बना बस को बीच में ही रुकवाने लगती है ताकि पुलिस को ब्रिज तक पहुंचने में वक्त मिल पाए। जहां से सैम और ली अब दोनों बहाने बनाकर बस को और लेट करवाने लगते हैं, जिससे कि परेशान होकर अब वैंग बस के दरवाजे बंद कर बस को चलाने लगता है। मगर पुलिस को अब तक समय मिल चुका था, तो वे अब सादे कपड़ों में ही पहले ही अगले स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़े हुए थे। मगर चूंकि काफी ज्यादा वक्त ली और सैम ने खराब कर दिया था तो वैंग अब उनके लिए बस नहीं रोकता, तो वे जल्दी से अब बस का पीछा करने लगते हैं। वहीं चैन ने ब्रिज पर
बस को ब्लॉक करने की तैयारी कर ली थी। वहीं अंदर सैम माओ और ली के साथ मिलकर अब फिर से पहले जेनी को काबू करता है, जहां उन्होंने बाकी सबको भी बॉम्ब के बारे में बता दिया था। जहां से अब ली वैंग को कहे जा रही थी कि वो बस को रोक दे, मगर अब वैंग कहता है कि किसी ने उसकी बेटी के बारे में नहीं सोचा तो वो भी अब किसी की परवाह नहीं करेगा। हालांकि पुलिस अब किसी तरह से बस को रुकवा ही लेती है, मगर वैंग ने बस को लॉक कर दिया था। सो सैम अब जल्दी से शीशा तोड़ बॉम्ब को पुलिस ऑफिसर चैन को दे देता है, जहां से चैन अब बॉम्ब को नदी में फेंकने भागता है, मगर वो बॉम्ब अब चैन के पास ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि इस बार बाकी सब तो बच गए थे, मगर ऑफिसर चैन बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे कि जल्दी से हॉस्पिटल भी लाया जाता है, मगर डॉक्टर्स के अनुसार उसका बच पाना काफी मुश्किल था। वहीं हॉस्पिटल में अब ली और सैम भी डिस्कस करते हैं कि वे क्या करें, क्योंकि इस बार उन्होंने बाकी सबको तो बचा लिया, तो अब शायद से ये लूप खत्म हो चुका है, मगर ऑफिसर चैन उनकी वजह से बच नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर वैंग और जेनी को पुलिस ने बॉम्बिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लिया था, मगर वे उन्हें कुछ भी बता नहीं रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ से 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वैंग अपने काम से आया ही था, मगर वो अपना फोन गाड़ी में ही भूल गया, जिस पर उसकी बेटी के लगातार फोन आए जा रहे थे, और जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस उन्हें बताती है कि उनकी बेटी एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई है, जिसका कारण किसी को भी नहीं पता है कि वो बीच सड़क पर उतरकर क्यों भागी। जिसके बाद दिन गुजरते गए, महीने गुजरे, मगर पुलिस को कोई भी कारण पता नहीं चला, और उन्होंने फाइनली उनकी बेटी का केस ही बंद कर दिया, जहां से इसके बाद दोनों को ही मानसिक हालत खराब होती चली गई। मगर एक दिन उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें कोई उनकी बेटी को मोलेस्ट कर रहा था, और दोनों समझ गए कि इसी की वजह से उनकी बेटी उस दिन बीच सड़क पर भागी थी और मारी गई, और वहां से उन्होंने फैसला कर लिया कि वे भी अब अपनी बेटी की तरह जान दे देंगे। और फिर वैंग ने उसी बस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, तो वहीं जेनी बॉम्ब बनाने लगी। वहीं सैम और ली परेशान थी कि शायद से अब लूप रीसेट ना हो, तो यहाँ से अब वे ये पता लगाने का फैसला करते हैं कि उस दिन उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। तो वे सबसे पहले वैंग और जेनी की बेटी की स्कूल टीचर से मिलते हैं, जहां से उनका साथ एक और पुलिस ऑफिसर कोहन भी देता है, जहां से टीचर अब उन्हें बताती है कि उसे तो कुछ नहीं पता, मगर उस वक्त सोशल मीडिया पर उनके स्कूल के ग्रुप में कोई पोस्ट डाली गई थी, जिसके लिए अब वे सब जल्दी से कैंपस जाकर वो पोस्ट देखने लगते हैं, जिस पर आए हुए कमेंट्स में से एक कमेंट सबका ध्यान खींचता है, जिसमें लिखा हुआ था कि बस में उस दिन एक मोलेस्टर भी था। तो यहाँ से तीनों उसके आईपी एड्रेस से उसका पता निकालते हैं, जो कि एक लड़की लियू थी, जहाँ उसके घर जाकर अब शुरू में वो लड़की उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, मगर थोड़ा दबाव डालने पर अब वो उनको सब कुछ बताने लगती है, जहाँ वो कहती है कि उस दिन वो भी उसी बस में थी, जहाँ उसने देखा था कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़की को मोलेस्ट कर रहा था, जिसकी कि उसने वीडियो भी बनाई थी। और अब यहाँ से 5 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब उस दिन वो आदमी जानबूझकर वोंग की बेटी को मोलेस्ट कर रहा था, जिसकी कि लियू ने वीडियो बना ली, मगर उसने उसे नोटिस किया, तो लियू डर के कारण अब रास्ते में ही उतर गई। मगर जब उसने पुलिस को बताना चाहा, तो उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो आदमी जेल से छूटने के बाद लियू को परेशान करेगा। मगर उस वक्त लियू को पता नहीं था कि उस मोलेस्टर के कारण वो लड़की अपनी जान दे देगी। वहीं उसी शाम उसने स्कूल के ग्रुप में वो कमेंट किया था, और फिर वो उस मोलेस्टर की वीडियो अपलोड भी करने वाली थी, मगर तभी उसने कमेंट्स पढ़े जिनमें कि लिखा हुआ था कि उसके सामने सब कुछ हुआ, तो उसने उसे बचाया क्यों नहीं। और जिसके बाद लियू समझ गई कि कोई भी उसे नहीं समझेगा, तो वहाँ उसने अपनी बात बदल दी कि उसने झूठ बोला था कि उसने किसी मोलेस्टर को देखा था। अब ये सब सुनने के बाद सब समझ चुके थे कि उस मोलेस्टर से परेशान होकर ही उस दिन उस लड़की ने पहले अपने पिता वैंग को फोन किए, और जब उन्होंने फोन नहीं उठाए तो वो बस से उतरकर भागने लगी, और इसी कारण वो एक्सीडेंट में मारी गई। तो अब ली और सैम लियू से उस मोलेस्टर की क्लाउड वीडियो का आईडी पासवर्ड ले लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं, जहां से अब दोनों ही नए लूप के लिए पूरे प्लान के साथ रेडी थे। मगर उन्हें पता नहीं था कि ये लूप शुरू होगा भी या नहीं। मगर तभी खबर आती है कि ऑफिसर चैन मारे गए हैं, और जिसके बाद लूप फिर से रीसेट हो जाता है। मगर इस बार ली पाती है कि सैम बार बार टाइम ट्रेवल करने से कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया है और बेहोश पड़ा है, मगर ली के पास ज्यादा वक्त नहीं था।
तो वो प्लान के मुताबिक अब सारी ही चीजें करने लगती है। जहां वो पहले ऑफिसर चैन को बस में बॉम्ब के होने की कंप्लेन करती है ताकि पुलिस बस को रोककर बॉम्ब को निकाल सके। वहीं ली अब माओ और बाकी से मदद लेकर जेनी को काबू करने के लिए मनाती है। वहीं अब तक पुलिस बस को फॉलो करने लगी थी, जिन्हें की देखकर ली अब सबको जेनी को काबू करने का इशारा करती है और सब ऐसा ही करने लगते हैं। हालांकि जेनी बॉम्ब तक पहुंच ही गई थी, मगर वो उसे ब्लास्ट कर पाती इसके पहले ही सैम उठकर उसे रोक लेता है। वही वैंग के स्पीड बढ़ाने के बावजूद बस पुलिस की कार से टकराकर रुक गई थी, सो वो अब जल्दी से भागकर खुद ही बॉम्ब उठा लेता है, मगर वो उसे उड़ा पाता उसके पहले ही ली अब उसे इस बार उसकी बेटी और उस मोलेस्टर की वीडियो दिखाती है और कहती है कि अब उनके पास सबूत है और वे उनकी बेटी को इंसाफ दिलवा देंगे। तो अब वैंग और जेनी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। वहीं अब तक चैन भी अंदर आ चुका था और वो भी वैंग को भरोसा दिलाता है कि वो मोलेस्टर को पकड़कर उस पर उनकी बेटी के मर्डर का केस चलवाएगा। और जिसके बाद फाइनली वैंग उनकी बात मान बॉम्ब उन्हें दे देता है और जब बॉम्ब के फटने में कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, चैन उसे नदी में फेंक देता है और इस बार फाइनली हर कोई बच चुका था। वही वैंग और जेनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्होंने बाकी पैसेंजर्स की तो जान खतरे में डाली ही थी, मगर फिर भी वे खुश थे क्योंकि फाइनली उन्हें अपनी बेटी की मौत का इंसाफ मिल जाएगा। वहीं सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चैन दोनों से ही पूछने लगता है कि ली और सैम के पास उसका पर्सनल नंबर कैसे आया, जिस पर कॉल करके उन्होंने उसे सारी खबर दी थी। अब दोनों के ही पास इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि वे चैन को कुछ भी समझा नहीं सकते। मगर अब चैन खुद ही कहता है कि पिछले लूप में मरने के बाद उसे भी सब कुछ याद था और इसीलिए वो ये सब कुछ कर पाया। सो फाइनली ली और सैम दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहीं दोनों नर्वस भी थे कि अभी भी ये लूप खत्म हुआ है या नहीं, सो दोनों नर्वसली सो जाते हैं। मगर जब सुबह सैम उठता है तो पाता है कि फाइनली इतने लूप्स के बाद अब अगला दिन आ ही गया, यानी कि ये लूप खत्म हो चुका है, जहां कुछ दिनों बाद अब सभी बस पैसेंजर्स को इनाम दिया जाता है जो उन्होंने एक साथ मिलकर जेनी को ब्लास्ट करने से रोका। वहीं अब तक उस मोलेस्टर को अरेस्ट भी कर लिया गया था, जिसकी वजह से वैंग और जेनी की बेटी मारी गई और अब तो वो उसी जेल में जाने वाला था जहां वैंग भी होगा, तो वो उससे वहां बदला ले सकता है। वहीं अब आखिर में सारे ही पैसेंजर्स अपने अपने परिवार के पास काफी ही खुश थे, जहां ली और सैम अब एक कपल बन गए हैं और दोनों साथ मिलकर वैंग और जेनी की बेटी की कब्र पर फूल चढ़ा उसे श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। अब क्या आपको लगता है कि सैम और ली ने इस ब्लास्ट को रोकने के लिए कुछ ज्यादा ही लूप लिए? वहीं अगर आपको ये ब्लास्ट रोकना होता तो आप इसे कितने लूप्स में रोकते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ऐसे ही लेटेस्ट टाइम ट्रेवल वीडियोस के लिए। थैंक यू।